हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू MBA 360। तो आप सभी ने यहाँ पे सीमेट का रिस्पॉन्स शीट तो चेक कर लिया होगा और अगर आप ढूंढ रहे हो 95 से लेकर के 99% के बीच में MBA कॉलेजेस, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाली हूँ उन सभी कॉलेज के बारे में जो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो अगर आपका स्कोर 95 से लेकर के 99% के बीच में आ रहा है। और डिटेल में यहाँ पे हम बात करेंगे इन कॉलेज के बारे में, देखेंगे इनकी फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे सबसे पहले कॉलेज के बारे में जो कि हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका वेलिंगटन, मुंबई। आपका सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉलेज के बारे में। तो ये कॉलेज यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था 1977 के अंदर। एक प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे आपका रहने वाला है। और जब बात करेंगे इसके आपकी रैंकिंग की, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके NIRF रैंकिंग के बारे में जो कि आपका रहने वाला है 75 यहाँ पे, ठीक है। एंड देखेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो ये यहाँ पे आपका 1422 आपका। वहीं पे देखेंगे इसके आपके रेशियो को, तो 58% मेल आपका एंड 42% आपको यहाँ पे फीमेल रेशियो आपका रहने वाला है। फीस की बात करेंगे तो PGDM जो आपका फीस रेंज है यहाँ पे आपका 14 लाख के आसपास आपको यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके 3 साल के प्लेसमेंट को। सबसे पहले 20 से 22, 21 से 23 एंड 22 से 24 आपका। तो प्लेसमेंट जो परसेंटेज आपका रहा था सबसे पहला साल 20 से 22 में, ये यहाँ पे रहा था 98.06% आपका। 21 से 23 के बीच में रहा था 97.14% आपका। 22 से 24 में रहा था यहाँ पे आपका 97.24% आपका। अब देखते हैं इसके मीडियन सैलरी को, तो यहाँ पे आपको 20 से 22 में जो आपका मीडियन सैलरी था, आप देख सकते हो प्लेसमेंट परसेंटेज इतना था एंड मीडियन सैलरी था यहाँ पे आपका 10.5 LPA। फिर आपको जो मीडियन सैलरी था आपको 21 से 23 में, ये था आपका 11.7 के आसपास, ठीक है। फिर जो था यहाँ पे आपको 11.5 LPA आपका। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके वेलिंगटन कॉलेज के बारे में, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये हम बात करें आपके मुंबई कैंपस के बारे में। अगला जो कॉलेज हमारे पास रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका वेलिंगटन, लेकिन ये हम बात करेंगे आपके बेंगलुरु कैंपस के बारे में। तो ये जो कॉलेज आपको एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 2008 के अंदर। और जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके करियर 360 रैंकिंग को। तो ये आपको रहने वाला है 51 प्राइवेट रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट यहाँ पे रहने वाले हैं आपके 487, जिसमें से आपको 62% मेल एंड 38% आपको फीमेल रेशियो यहाँ पे आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके फीस के बारे में, तो 14 लाख इसका भी आपको यहाँ पे फीस रहने वाला है आपके मुंबई कैंपस की तरफ। अब देखते हैं इसके प्लेसमेंट को, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके यहाँ सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज की। तो 20 से 22 में जो प्लेसमेंट परसेंटेज था, ये यहाँ पे रहा था 95.07% आपका। मीडियन सैलरी यहाँ पे रहा था 9 LPA आपका। अगले साल 21 से 23 में 93.25% आपका प्लेसमेंट परसेंटेज। प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको मीडियम सैलरी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 10 LPA यहाँ पे बढ़ के हो चुका है, ठीक है। फिर जब बात करेंगे उसके अगले साल की, तो यहाँ पे आपका जो आपको 22 से 24 के अंदर जो आपको प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है, ये यहाँ पे रहा 91.13% आपका। और जब बात करें इसके मीडियम सैलरी की, तो ये यहाँ पे हो चुका है आपका 10 LPA आपका। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके वेलिंगटन बेंगलुरु कैंपस की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। एंड साथ ही अगर फिर भी कोई लंबा डाउट बच जाता है आपका, तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको सिर्फ MBA लिखना है, हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट कॉलेज की, जो कि हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका XIME बेंगलुरु कैंपस आपका। 1991 के अंदर आपको एस्टेब्लिश हुआ था। रैंकिंग की बात करोगे तो करियर्स रैंकिंग के अंदर ये आता है 23 के अंदर एंड टोटल स्टूडेंट यहाँ पे रहने वाले 541। रेशियो की बात करोगे तो फीमेल आपको 53 एंड मेल आपको 47% यहाँ पे आपका रहने वाला है। अब देखते हैं इसकी फीस की, 12.90 लाख आपको फीस रहने वाला है। प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 20 से 22 में 99.42% एंड मीडियम सैलरी यहाँ पे रहा था 8.7 LPA आपका। वहीं देखोगे आपके 22 से 24 की, तो यहाँ पे आपको 97.40 यहाँ पे आपका रहने वाला आपका प्लेसमेंट परसेंटेज एंड मीडियम सैलरी इस साल रहा था आपका 9.3 LPA के आसपास आपका, ठीक है। अगला कॉलेज हमारे पास रहने वाला है XIME, लेकिन ये हम बात करेंगे आपके कोची कैंपस के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है, सभी ये कैंपस आपको ध्यान रखने की हम किस कैंपस की बात कर रहे हैं। इसमें जब बात करेंगे इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो ये आपको 2011 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था एंड यहाँ पे जो आपकी टोटल रैंकिंग रहने वाली है, ये रहने वाली है आपकी करियर रैंकिंग की बात कर रहे हैं 3A+ की आपकी। और साथ ही हम बात करेंगे इसके यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की, तो ये यहाँ पे रहने वाला है 210, जिसमें से आपके मेल परसेंट जो नंबर है आपको 118 एंड फीमेल नंबर है यहाँ पे आपका 92। PGDM की फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फीस है अराउंड आपको 10 लाख के आसपास आपका रहने वाला है। अब देखते हैं इसके प्लेसमेंट को, तो यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं आपके प्लेसमेंट परसेंटेज के बारे में। तो 96.67% आपको रहा था 20 से 22 में, जिसमें जो आपका मीडियम सैलरी रहा था, ये रहा था यहाँ पे आपका 7.8 LPA के आसपास। 21 से 23 में आपको रहा था 94.44% आपका। यहाँ पे जो आपका मीडियम सैलरी था, ये था आपको 10 LPA आपका। फिर जब बात करेंगे 22 से 24 की, तो 98.84% आपको था प्लेसमेंट परसेंटेज आपका एंड यहाँ पे जो आपको मीडियम सैलरी था, ये यहाँ पे था आपको 8.5 LPA आपका। तो अभी हमने बात करी XIME आपके यहाँ पे आपके कोची कैंपस के बारे में। अगला कॉलेज हमारे पास रहने वाला है
SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आपका नवी मुंबई यहाँ पे रहने वाला है इसका कैंपस। एंड 1995 के अंदर ये आपको स्टैब्लिश हुआ था। करियर 360 की रैंकिंग बात करेंगे तो 3A प्लस यहाँ पे आपकी रैंकिंग रहने वाली है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके रहने वाले हैं 367, मेल परसेंटेज 68, फीमेल आपका 33% आपका। वहीं आप देखते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लेसमेंट परसेंटेज आपका 20 से 22 में ये आपको था यहाँ पे 83.61% आपका। एंड यहाँ पे जो आपका मीडियन सैलरी था ये यहाँ पे था 7.6 LPA का आपका। 21 से 23 के अंदर जो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज था ये था यहाँ पे आपको 76.27%। एंड यहाँ पे जो आपका मीडियन सैलरी था ये यहाँ पे अराउंड था आपको 7 LPA के आसपास। अब बात करेंगे हमारे थर्ड ईयर की 22 से 24 की, तो 81.32% यहाँ पे आपका प्लेसमेंट परसेंटेज था। एंड यहाँ पे जो आपका मीडियन सैलरी था ये गया था 7.5 LPA का। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं आपकी अगले कॉलेज की, जो कि रहने वाला है आप यहाँ पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आपका। और ये हम बात करें यहाँ पे आपके ग्रेटर नोएडा कैंपस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप समझ लो, अभी हम जो भी कॉलेज की बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके 95 से लेकर के 99 परसेंटाइल के बीच में आपके। इसके अलावा भी अगली वीडियो आपके पास जो आएगी वो इससे कम परसेंटाइल के ऊपर आने वाली है। लेट्स सपोज अगर आपके आते हैं 85 से 90 के बीच में, हम उस कॉलेज की बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। उसके बाद जब बात करेंगे 70 से 80 की तो उसकी बात करेंगे, 60 से 50 की उसकी बात करेंगे। सो उनके लिए आपको वेट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सारी वीडियोस आपके पास आने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करना है ताकि नोटिफिकेशन अपडेट आप मिस ना करो। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलेज की। तो ये कॉलेज यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था 1988 के अंदर। एक प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे आपको रहने वाला है। NF रैंकिंग की बात करोगे तो ये आता है आपको 61 नंबर पे। एंड यहाँ पे जो आपके टोटल स्टूडेंट्स है ये रहने वाले आपको 941, जिसके अंदर आपको 60% आपका मेल एंड 40% यहाँ पे आपका फीमेल रेशियो आपका रहने वाला है। अब देखते हैं इसके फीस की, तो 14 लाख के यहाँ पे आपका फीस रहने वाला है PGM का। एंड साथ जब बात करेंगे इसके प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 से 22 में 95.7% आपका। एंड यहाँ पे जो मीडियन सैलरी गया था 8.5 यहाँ पे LPA का गया था। अब देखोगे 22 से 24 की तो 100% यहाँ पे आपको प्लेसमेंट परसेंटेज आपको हो चुका है। और जो यहाँ पे आपको जो मीडियन सैलरी है ये भी आपकी काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 10.5 LPA आपका बढ़ करके हो चुका है। और ये ध्यान रखना, हम बात करें यहाँ पे आपके मीडियन सैलरी की। अब बात करते हैं हमारे अगले कॉलेज की, जो कि रहने वाला है आपका जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका। और ये हम बात करें आपके नोएडा कैंपस की। तो ये जो कॉलेज आपको स्टैब्लिश हुआ था 2004 के अंदर हुआ था। इसकी जो यहाँ पे आपके NF रैंकिंग ये रहने वाली 41 यहाँ पे आपकी। एंड यहाँ पे जो आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं ये रहने वाला है आपको 771 आपका। एंड साथ ही जब बात करेंगे इसके आपके रेशियो की तो 58% मेल एंड 42% आपका फीमेल रेशियो यहाँ पे आपका रहने वाला है। एंड साथ ही देखोगे यहाँ पे आपकी फीस की तो 16.5 लाख रुपीज का फीस रहेगा। अब प्लेसमेंट परसेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 से 22 में था आपका 99% आपको यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज आपका। एंड यहाँ पे जो आपको मीडियन सैलरी था ये था आपको 7.4 LPA का आपका। मैं इसको कंपेयर करोगे आपके 22 से 24 की तो 99.13% आपको प्लेसमेंट परसेंटेज है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है आपके मीडियन सैलरी के अंदर, ये आप देख सकते हो 8.85 LPA के आसपास आपको यहाँ पे मीडियन सैलरी यहाँ पे बढ़ करके हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी यहाँ पे आपके जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपके यहाँ पे कॉलेज के बारे में, जो कि आपके नोएडा कैंपस है। अगला हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका NL डालमिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट मुंबई के अंदर ये कॉलेज आपको रहने वाला है। एंड ये जो आपको कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1995 के अंदर। करियर्स की रैंकिंग के अंदर ये आता है आपको 3A प्लस के अंदर। एंड जब बात करेंगे इसके आपके हाई सैलरी की तो 17 LPA का यहाँ पे आपका हाई सैलरी गया था। एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो 9 LPA का आपका एवरेज सैलरी रहने वाला है। मीडियन यहाँ पे गया था 8.7 LPA का। टॉप 10% की बात करेंगे तो 13.90 LPA का आपका रहने वाला है टॉप 10% आपका। वहीं बात करेंगे टॉप 75% की तो ये यहाँ पे रहा था 9.75 LPA आपका। ठीक है, तो इस प्लेसमेंट को भी आपको ध्यान रखना है। फीस की बात करेंगे 16.5 लाख रुपीज का आपको फीस रहने वाला है। काफी अच्छा ये कॉलेज आपको मुंबई के अंदर रहने वाला है। NL डाली में आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले कॉलेज की, जो कि हमारे पास है MET इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका। ये कॉलेज भी आपका मुंबई के अंदर यहाँ पे आपका रहने वाला है। अब ये कॉलेज आपको स्टैब्लिश हुआ था 1994 के अंदर। करियर की रैंकिंग के अंदर ये आता है आपका 3A आपका। ठीक है, टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे तो ये आता है आपका 359, जिसमें से आपका रेशियो है 61% मेल एंड 39% आपका फीमेल रेशियो यहाँ पे आपका रहने वाला है। फीस की बात करोगे तो फीस देख सकते हो 3.88 लाख रुपीज आपको यहाँ पे फीस रहने वाला है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको प्लेसमेंट परसेंटेज किया था ये यहाँ पे रहा था आपको 93.60%। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके 20 से 22 के बीच में। मीडियन सैलरी इस साल गया था आपका 6 LPA का।
अगले साल ये थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि अब बात करेंगे आपके 21 से 23 की, तो 98.25% यहाँ पे आपका रहा है प्लेसमेंट परसेंटेज, जिसके अंदर आपसे मीडियम सैलरी है ये यहाँ पे बढ़ करके हो चुका है 6.5 LPA आपका। वहीं बात करेंगे 22 से 24 की, तो 97.69% आपको हो चुका है प्लेसमेंट परसेंटेज, एंड जो यहाँ पे आपको मीडियम सैलरी है ये हो चुका है आपका 6.88 LPA का आपका। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है यहाँ पे आपका VIT बिजनेस स्कूल आपका वेल्लोर कैंपस, एंड ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश होता है 1984 के अंदर। करियर रैंकिंग के अंदर ये आता है आपका 42 पे, एंड यहाँ पे जो आपका हाई सैलरी गया था ये गया था यहाँ पे आपका 15 LPA का। मीडियम सैलरी गया था यहाँ पे आपका 9.68 LPA का, और MBA फीस यहाँ पे रहने वाली है अराउंड आपकी 7 लाख रुपीज। तो ये भी आप कॉलेज को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगला यहाँ पे जो कॉलेज हमारे पास रहने वाला है ये रहने वाला है यहाँ पे आपका सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका। ये काफी कम कॉलेजेस में से है जहाँ पे आपका 1 ईयर का जो आपका PGPM प्रोग्राम है ये भी ऑफर किया जाता है। उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ये कॉलेज भी अपने लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। कॉलेज आपको एस्टेब्लिश हुआ 2008 के अंदर। जो फीस रहने वाली है फीस रिटर्न ये रही थी आपकी 16.20 लाख रुपीज। हायर सैलरी गया था यहाँ पे आपका 20.7 LPA का। एवरेज गया था यहाँ पे आपका 11.17 LPA का। टॉप 50% का जो सैलरी गया था यहाँ पे आपका ये गया था 12.97 LPA का आपका। टॉप 25% की बात करोगे तो ये सैलरी गया था यहाँ पे आपका 14.27 LPA का आपका। तो ये ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि अगर मैं टॉप 25% की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी टॉप 25% के जो बच्चे हैं आपके, ठीक है, ऊपर के, उनकी यहाँ पे ये सैलरी आपकी रही है यहाँ पे एवरेज निकालोगे तो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एट लास्ट हमारे पास है यहाँ पे आपका IFIM बिजनेस स्कूल आपका बेंगलुरु कैंपस। तो ये कॉलेज आपको एस्टेब्लिश हुआ 2009 के अंदर, एंड यहाँ पे जो आपकी MBA फीस है रहने वाली है आपकी 10 लाख रुपीज। एंड जब बात करेंगे यहाँ पे आपकी हायर सैलरी की तो 12.8 LPA का यहाँ पे आपका हायर सैलरी गया था। एवरेज गया था यहाँ पे आपका 5.8 LPA का, और लोवेस्ट गया था यहाँ पे आपका 4.5 LPA का। तो अभी हमने बात करी यहाँ पे आपके IFM कॉलेज के बारे में। तो ये सारे वो कॉलेज आपके रहने वाले हैं जहाँ पे आपकी जो परसेंटाइल है वो 95 से 99 के बीच में आती है CMAT के अंदर। तो यहाँ पे आपका एडमिशन इजीली हो सकता है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, आने वाले टाइम के अंदर आपके पास और वीडियोस आएंगी जिसमें हम बात करेंगे आपके 70 से 80 परसेंटाइल के बारे में, 80 से 90 परसेंटाइल के बारे में, और 90 से 95 परसेंटाइल के बारे में। सो मेक श्योर कि उस वीडियो को आपको वेट करना है। तो आज की वीडियो में बात करी यहाँ पे आपके MBA कॉलेज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।